तख्ते लाहौर, दावों से हकीकत तक का सफ़र। कौन सा लाहौर? जहांगीर का लाहौर। जहांगीर के इंसाफ के बारे में हमने सुना था, लेकिन तुस्के जहांगीरी में एक किस्सा है उस जहांगीर के बारे में जिसका नाम था शहजादा नूरुद्दीन सलीम जहांगीर, जो कि अनारकली, जो कि उसकी बांदी थी, उसका आशिक भी था। लेकिन एक बारादरी का सफ़र कराएंगे आपको, जो रावी के किनारे के साथ चलती है, कामरान मिर्ज़ा की बारादरी। इस बारादरी के दरो दीवार गवाह हैं कि खुसरो की आंखें किस तरह निकाले गई, और इस सारी कहानी का जो पस मंज़र है वो तुस्के जहांगीरी के अंदर बड़ी तफसील से लिखा है। आज आपको कामरान मिर्ज़ा की बारादरी दिखाएंगे। इसके ऊपर वॉल्ट सिटी ने बड़ा खूबसूरत काम किया। आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये कोई नई नवीली बारादरी है, हालांकि इसकी तारीख 400 साल पुरानी है। क्या ये बारादरी हमेशा से दरिया के साथ थी? ये एक बहुत बड़ा मफरूज़ा है। उस मफरूज़ी को डिकोड करेंगे, तारीख के पहलुओं से आपको रोशनास कराएंगे, और वक्त की सितम ज़रीफ़ी और आने वाला जो मुस्तकबिल है और गुजरा व ताबनाक माजी, सबको जोड़ के आज के सेगमेंट में आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। पंजाब में, बिलखुसूस हिंदुस्तान में देखें तो जो बारादरियों का सफ़र है वो मुग़ल एम्पायर के साथ साथ चलता है। ऐसे लगता है कि मुग़ल सल्तनत के जितने भी बादशाह थे, उमरा थे या शहजादे थे, उनके ज़हन में बारादरी एक रोमानवी किस्म की कैफियत बनाती थी। वक्त के साथ साथ अगर हम देखें तो हमें सिर्फ यही कामरान मिर्ज़ा की बारादरी नहीं नज़र आती। हिंदुस्तान के कई शहरों में अवध के नवाबों ने, सब ने बारादरियाँ बनाई, और ये बारादरियाँ महज किसी अय्याशी का मस्कन नहीं होती थी, ये क़यामो ताम का इंतज़ाम करने की जगह होती थी। और साथ साथ हमें जो मुग़ल आर्किटेक्ट है या जो मुग़ल जो कारीगरी है, जो छोटे पत्थर का काम है, जो कशीदाकारी है, वो यहाँ पे बहुत सलीके से देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात, इसके अलावा एक बारादरी जो कि मॉल रोड पे पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी का हिस्सा है, उसे वज़ीर खान की बारादरी कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो मुग़ल चौबदार थे, मुग़ल सूबेदार थे और मुग़ल कारीगरी को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। सबसे बेहतरीन काम अगर हिंदुस्तान के अंदर देखें, प्राइमरली लाहौर के अंदर देखें, तो अली मर्दान खान जो कि गवर्नर थे, और सबसे पहली नहर का तज़किरा मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मेरे सामने इस वक्त मौजूद है दरियाए रावी, वो दरिया जो करीबन 5000 साल से अपनी आबो ताब के साथ राम के बेटे लव के नाम पे बसाए गए शहर लाहौर के साथ बह रहा है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि अली मर्दान खान ने पहली जो नहर बनवाई थी वो शालामार बाग के लिए बनवाई थी, और वो शाहजहाँ के हुक्म पे बनाई थी। इस कामरान मिर्ज़ा की बारादरी के अगर आप देखें तो इसके दरो दीवार को बहुत हद तक डायनामिक बनाया गया, डाइवर्सिफाई बनाया गया, और इसका जो ग्रैंडर है, इसकी इमारत में जो पुरशिको फैक्टर है, वो हमें ये याद दिलाता है कि जो अज़्म रफ्ता थी हमारी, जो हमारा माजी था, जिसके अंदर हमने 300 साल इस पूरे खित्ते पे हुकूमत की थी, चाहे वो ज़हीरुद्दीन बाबर हो, चाहे वो नसीरुद्दीन हुमायूं हो, चाहे वो जलालुद्दीन अकबर का जलाल हो, या वो जो नूरुद्दीन सलीम जहांगीर है उसका मिजाज हो, और सबसे बढ़कर हम कैसे भूल सकते हैं उस आलमगीरी सल्तनत को जो कि औरंगज़ेब आलमगीर के साथ चलती है। आगे चलते हैं, आपको इसके साथ जुड़े हुए जो बागीचे हैं, इधर बागीचों का जो मंजर है वो बाग़े दिलकुशा से मिलता जुलता है। बाग़े दिलकुशा वो बाग जो कि मकबरा जहांगीर की सिफ्त है, मकबरा जहांगीर का एक खासा है जिसके अंदर बादशाह की कब्र है। ये जहांगीर के दौर का बसाया हुआ वो इलाका है जिसको देख के ऐसे लगता है कि आज भी हम शायद 400 साल पहले 1600 ईस्वी के दौर में रह रहे हैं। उस दौर के अंदर जिसके अंदर बादशाह का जाहो जलाल नज़र आता था। इन फुहारों के गिर्द कभी बांदियाँ भागती फिरती थीं, रकासाएँ भागती फिरती थीं कि जाहो जलाल से भरपूर बादशाह की यहाँ पे आमद होने जा रही है। वो कहते हैं ना, चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद। एक था गुलाबी बाग, एक था ये बाग, एक इसके अलावा है हजूरी बाग। बागों का शहर लाहौर, मेरी तारीख का शहर लाहौर, लेकिन इसके मस्कन आज खामोश क्यों हैं? इसके साथ जुड़ी हुई ये बारादरियाँ खामोश क्यों हैं? ये हमें ये याद दिलाती हैं कि इबरत पकड़नी चाहिए उस ज़माने से जो गुज़र चुका है, और आने वाले वक्त की तैयारी करनी चाहिए।